हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम किरण राय है। मैं एक्स मैथमेटिक्स लेक्चर हूँ। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या निकालेंगे हम, dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू s। उसे हम कैसे कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू s हमें निकालने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। उसका हम क्या निकालने हैं, dy अपॉन dx निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू को हम शॉर्टकट से w.r.t लिखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमने लिख लिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पर। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमने यहाँ लिख दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स पर हम करें। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x पर करेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्राइस y पर करेंगे। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता है स्टूडेंट, ये जो 2 है हमने डिफरेंशिएबिलिटी की इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो 2 जो है वो कंस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएंगे और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी ये जो 3 है वो कंस्टेंट है, तो 3 बाहर आ जाएंगे और कैसे लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो है डी जो है 3 जो है बाहर आ जाएंगे और ये डी अपॉन डी एक्स जो है यहाँ आ जाएंगे। तो 3 कंस्टेंट है, तो ये y पे करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे हो जाएगा। या डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या होता है स्टूडेंट, कोस एक्स होता है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कोस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। तो उसके आगे जो है मैं यहाँ लिखती हूँ एम्प्लाइज दैट। तो हमें क्या मिला, 2 ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस थ्राइस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा, थ्राइस डी वाई अपॉन डी एक्स है यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर कोस एक्स, यहाँ पर को एक्स जो है एज इट इज रहेंगे। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो थ्राइस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 यानी 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये डिवाइड में नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, ये डिवाइड में नहीं है। तो ये जो 2 जो है वो कोस एक्स के नेक्स्ट में आ जाएगा। तो ये प्लस है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो कोस एक्स -2 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये जो 3 जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ इक्वल टू के नीचे आ जाएंगे, तो वे डिवाइड में आ जाएंगे। तो cos x -2 अपॉन 3 इज द सॉल्यूशन। इस तरह हमने उसका जो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है हमने यहाँ निकाल दिया है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 2 में आते हैं। रोमन नंबर 2 में क्या है, वहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, पहले की तरह करेंगे, वो यहाँ निकालना है। तो निकालते हैं, उसका भी हम निकालते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस बोथ साइड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस है वो दोबारा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पर। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x पर करेंगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्राइस y पर भी करेंगे। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y, यहाँ y है तो साइन y पर भी करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन y है तो साइन y पर भी हम करेंगे।
तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलेगा, देखो स्टूडेंट, ये 2 है, कंस्टेंट है, तो पहले की तरह करेंगे। तो यहाँ करती हूँ मैं d/dx, यहाँ d/dx ऑफ 2x करेंगे। 2 है, कंस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो ये जो d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x तो 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा। इंटू को हम 2 भी लिख सकते हैं, तो इक्वल 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये जो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ जब 2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है वो भी हम यहाँ करके देखते हैं। तो d/dx ऑफ थ्राइस y, तो वो भी पहले की तरह करेंगे। ये 3 है, वो कंस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, और dy/dx हो जाएगा। यानी d/dx और y पे करेंगे, तो ओपन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ इस तरह हम यहाँ करेंगे। तो हम ये जो सभी पहलू से है उसकी जगह हम ये डालेंगे। तो ये सभी जो है यहाँ उठाकर डालते हैं। तो इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, प्लस ये इसकी जगह हम थ्राइस dy/dx लिख सकते हैं। तो ये d/dx ऑफ साइन x क्या होता है, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो d/dx d/dx ऑफ साइन x, d/dx ऑफ साइन s क्या होता है स्टूडेंट, cos x होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ तो s की जगह y है, तो यहाँ डिफरेंसिंग विद रेस्पेक्ट टू x पर, डिफरेंसिंग विद रेस्पेक्ट टू x पर कर रहे हैं हम। तो यहाँ तो y है, तो y की जगह s की जगह हम यहाँ y होंगे, तो ये भी y हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, cos y हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा। अगर यहाँ y है तो dy/dx फिर से करेंगे। मैंने पहले भी कहा था इंट्रोडक्शन में, अगर यहाँ y होता तो dy/dx करेंगे चेन रूल की थ्रू। यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे साइन x पर करेंगे, अगर उसका चेन रूल लगाएंगे तो d/dx साइन x तो cos x होता है। उसके एंगल में करेंगे, एंगल क्या है, वो जो x है वो हमारा एंगल है x, तो एंगल में दोबारा करेंगे, यानी d/dx ऑफ x पे करेंगे, तो ये 1 होता है, इसलिए हमने ये 1 में ही मिला था, इसलिए नहीं लिखा था हमने। इंटू 1 तो नहीं भी लिख सकते, इसलिए हमने cos x ही लिखा था। इसकी जगह हम यहाँ ये लिख सकता था शॉर्टकट में। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ था। तो यहाँ तो s की जगह y है, यहाँ तो s की जगह y है, ये यहाँ तो हमें यहाँ एक cos y हो जाएगा। अगर y पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x पर, dy पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x पर, तो ये जो d/dx है एंगल में भी करेंगे, उसके एंगल पे भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, यानी इक्वल टू cos y हो जाएगा। ये d/dx है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x है, उसका एंगल पे भी करेंगे। एंगल क्या है, ये जो y है हमारा एंगल है, तो ये y पर भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे हम, इक्वल टू cos y dy/dx ऐसे लिखेंगे। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, इस तरह हम ये जो वैल्यू है हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें cos y dy/dx जो है वो सभी जो है यहाँ मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं ये सभी जो है रिमूव करूँगी। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो इक्वल टू आते हैं, तो इम्प्लाइज दैट हम dy/dx निकालने हैं यहाँ। तो ये हमें हमें क्या, यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर भी dy/dx है। ये जो 3 है वो इक्वल टू के बाहर लाते हैं, तो यहाँ को क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, ये cos y dy/dx ये एज इट इज रहा। ये जो थ्राइस dy/dx है ये प्लस है, इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस थ्राइस dy/dx ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, तो ये दोनों जो है हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम कॉमन लेंगे और फिर करेंगे। तो एम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू, या हम dy/dx, ये जो dy/dx है कॉमन लेंगे, तो क्या बचा, यहाँ पे cos y बचा, यहाँ पे 3 बचा, थ्राइस बचा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, cos y माइनस 3 ऐसे ही लिखेंगे। तो आगे क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ से हम ये जो dy/dx है वो निकालना था, तो dy
यहाँ से हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये जो 2 है, ये जो cos y अपॉन -3 है वो इंटू में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो यह इक्वल टू 2 अपॉन cos y -3 इज़ द सोल्यूशन। इस तरह हम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे करेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट रोमान नंबर 3 पर। तो रोमान नंबर 3 पर 3 जो है वो भी हम dy अपॉन dx निकालने हैं यहाँ पर भी। तो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s करते हैं। पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s करते हैं। तो शुरू करते हैं हम d अपॉन dx ऑफ ax पर करेंगे। ये मैंने ax लिखा था। d अपॉन dx पर d अपॉन ds ऑफ ax पर करेंगे। यहाँ पर भी d अपॉन dx ऑफ b y स्क्वायर पर भी करेंगे इक्वल टू यहाँ पर भी d अपॉन dx ऑफ cos y पर भी करेंगे। तो यहाँ हम आगे आते हैं। तो यहाँ डिफरेंस किस पर कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x पर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं सोल्व करूँगी ये। तो d अपॉन dx ऑफ ax, ये जो डिफरेंस हम किस पर कर रहे हैं, x पर कर रहे हैं। तो ये जो a है वो कंस्टेंट हो गया। तो इस तरह कंस्टेंट जो है बाहर निकालेंगे तो ये d अपॉन dx जो है वो अंदर आ जाएगा, यानी क्या बचा, x बचा। तो डिफरेंसिंग x विद रेस्पेक्ट टू x पर हो गया। तो ये 1 ही मिलेगा हमें। तो a इंटू 1 यानी हमें a ही मिल जाएगा। ये जो कंस्टेंट है यही मिल जाएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी ये भी क्या मिलेगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये किसके फॉर्म में हो गया, d अपॉन dx और b y स्क्वायर इसके फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर d अपॉन dx पर हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो b है पहले की तरह करेंगे। ये जो b है कंस्टेंट हो गया। तो ये जो b है बाहर आ जाएंगे और d अपॉन dx और y स्क्वायर पर करेंगे। तो कहा ये किसका फॉर्म में हो गया स्टूडेंट, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ ये किसका फॉर्म में हो गया। यहाँ मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। ये मैंने इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह कराया था। इस तरह फॉर्मूला को x टू द पावर n d अपॉन डी एक्स और x टू द पावर n क्या होता है स्टूडेंट, ये जो पावर है नीचे आ जाएगा। तो x टू द पावर में -1 आ जाएगा। तो x टू द पावर n -1। यहाँ y स्क्वायर जो है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ। तो y स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। तो y स्क्वायर है तो ये जो 2 है नीचे आ जाएंगे। तो 2y टू द पावर 2 -1, यही n जो है यहाँ क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, इसलिए n की जगह हम 2 डालेंगे। और ये जो फॉर्मूला है उसकी तरह हम ये ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो 2 - 1 तो 1 हो गया। तो 2y टू द पावर 1 जो नहीं भी लिख सकते हैं, 1 तो हम नहीं भी लिख सकते हैं। तो 2y ही हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे उसे, b 2y ही लिख सकते हैं। b 2y ही लिख सकते हैं इसकी जगह। तो b तो y हो गया। तो ये डिफरेंसिंग किस पे कर रहे हैं हम, dy अपॉन dx पर करें। तो यहाँ y है, यहाँ x तो नहीं है, y है। तो y पे अगेंस्ट डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ y है तो y पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल के थ्रू। चेन रूल के थ्रू हमने एंगल भी किया था इस तरह। यहाँ अगर x होता तो 1 होता। तो यहाँ तो 1 है तो उसके एंगल है, यानी ये जो y है वो इसका एंगल है। वहाँ पर भी अगेंस्ट हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब हम, dy अपॉन dx इस तरह लिखेंगे। तो इसकी जगह हम कैसे लिख सकते, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम 2y b 2y dy अपॉन dx ही लिखेंगे। क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया, ये मिल गया। लेकिन यहाँ y है तो dy अपॉन dx डिफरेंसिंग y विद रेस्पेक्ट टू x अगेंस्ट करेंगे। अगर y होता तो, अगर x होता तो नहीं करेंगे। अगर y होता तो डिफरेंसिंग y विद रेस्पेक्ट टू x अगेंस्ट करेंगे। तो मैंने पहले के एग्जाम्पल में मैंने कहा था। तो ये सभी वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डालते हैं पहले। तो ये जो है हमें a लिख सकता था, तो इसके जगह हम a लिखेंगे, प्लस इसके जगह हम यही लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b 2y
अगर y है तो dy अपॉन dx, डिफरेंशियल y विद रेस्पेक्ट टू x अगेंस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ y है x नहीं है। यहाँ पर भी dy dx और cos y, यहाँ पर भी cos y है, x नहीं है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर भी पहले की तरह करेंगे। तो ये जो है मैं यहाँ करके दिखाऊंगी, ये भी मैं यहाँ करके दिखाऊंगी, तो अच्छी तरह हम कर लेते हैं ये भी। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ d अपॉन dx ऑफ cos y, तो यहाँ dy dx ऑफ पहले हम x पर करेंगे तो dy dx ऑफ cos x जो है माइनस साइन x मिलता है। अगर हम उसका एंगल पे करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ x पे करेंगे तो 1 होता है, तो माइनस साइन x इंटू 1 मिला था, यानी माइनस साइन x हमें मिला था। तो यहाँ तो s की जगह y है, तो यहाँ क्या मिलेगा, हम माइनस साइन y मिलेगा। यहाँ उसका एंगल पे भी डिराइव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x पर, y पर नहीं करें, ये y है तो dy अपॉन dx, यानी ये जो d बाई dx है वो अगेंस्ट यहाँ एंगल पे भी करेंगे, तो d अपॉन dx यानी dy अपॉन dx अगेंस्ट करेंगे। तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो ये सभी को हम यहाँ उठाकर डाल देंगे, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस साइन y dy अपॉन dx हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह देख लिया, हमने अच्छी तरह देख लिया तो कि हम dy अपॉन dx निकालने हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x निकालने हैं। तो यहाँ पर भी हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि यहाँ पर भी dy अपॉन dx है, यहाँ पर भी dy अपॉन dx है। ये जो dy अपॉन dx है वो यहाँ पर ये जो है यहाँ हम लाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू के बाहर आएगा। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो dy अपॉन dx ही हमें निकालना है, तो हमें ऐसे ही dy अपॉन dx से कॉमन लेंगे, पहले की तरह करेंगे यहाँ पर भी। तो ये ट्वाइस बी ट्वाइस वाई जो है वो कैसे भी ले सकते हैं, वाइस बी वाई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इनटू में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो ट्वाइस बी वाई भी ले सकते हैं। तो ट्वाइस बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने यहाँ कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने यहाँ कर दिया। तो ये जो माइनस है यहाँ, ये जो माइनस है वो इक्वल टू बाहर आ जाएंगे, तो ये माइनस जो है प्लस आ जाएंगे यहाँ, तो माइनस प्लस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ए है, ये जो ए है वो इक्वल टू के बाहर कर देंगे, तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी कॉमन लेंगे हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम यहाँ कॉमन लेंगे, तो क्या बचा, टू वाइस बी वाई जो है यहाँ बचा, वो यहाँ लिखेंगे, प्लस साइन वाई जो है यहाँ बचा। तो ये दोनों जो है यहाँ बचा हुआ है वो यही यहाँ जो बचा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो माइनस ए है वो एज इट इज ही रहेंगे। तो आगे क्या मिलते हैं देखते हैं। तो इम्प्लाइज दैट हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर भी हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो ये जो सभी ट्वाइस बी वाई प्लस साइन वाई जो है वो मल्टीप्लाई में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो माइनस ए अपॉन ये डिनोमिनेटर में वो डिवाइड में आ जाएंगे, तो टू वाइस बी वाई प्लस साइन वाई इज द सॉल्यूशन। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया है। तो नंबर 4 जो है तो उसका भी हम क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, उसका भी डी वाई अपॉन डी एक्स है हम निकाल लेते हैं। तो उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग वाई विद रेस्पेक्ट टू एस करेंगे, तो हम जो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं पहले, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x है, 10x हो जाएगा, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ये
किसके फॉर्म में है, प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में है। तो ये प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिखूँगी। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू बी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू बी जो है वो हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। यू जो है फर्स्ट फंक्शन है, ये जो यहाँ ये जो u है फर्स्ट फंक्शन है, ये जो b है सेकेंड फंक्शन है। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन u लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड करेंगे, यानी b पर डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। प्लस सेकेंड फंक्शन और b इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, सेकेंड फंक्शन पहले लिख लिया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है, u है, तो u लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला हो गया। मैंने सेंस करके यहाँ लिख दिया, यानी फर्स्ट फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन b लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे, यानी u जो है यहाँ करेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। यहाँ पर हम ये जो प्रोडक्ट रूल है एक्स वाई, यहाँ पर हम उसका प्रोडक्ट रूल जो है यहाँ निकालना है। तो ये जो प्रोडक्ट रूल है मैं यहाँ पहले यहाँ निकालूंगी और उसका सोल्यूशन जो है उसे यहाँ पर डाल दूँगी। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने x यहाँ डाला, डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन यानी y जो है सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ हम y लिखेंगे, प्लस करेंगे पहले की तरह करेंगे यहाँ पर भी, तो प्लस तो सेकेंड फंक्शन y लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, तो इस तरह हम करेंगे। तो यही हमें लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ, x dy अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो y इंटू 1 यानी y ही लिख सकते हैं। तो उसकी जगह हम यहाँ यही लिख सकते हैं। तो उसका जो स्टेप बाय स्टेप है मैं यहाँ लिखूँगी। तो ये फर्स्ट फंक्शन x हमने यहाँ लिखा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y पर करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन y लिखा, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन पर यानी x पर करेंगे। तो यहाँ ये जो पहले की तरह में जो यहाँ लिखा है मैंने यहाँ भी लिख दिया। तो यहाँ पर भी हमारा पहले का जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये किसका फॉर्मूला था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किसका फॉर्मूला था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला है। मैंने अभी भी पहले के क्वेश्चन में भी करा था, x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ तो y स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, d अपॉन डी एक्स ऑफ y स्क्वायर है, तो n की जगह हम y पुट करेंगे, तो यहाँ 2y y टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 है, तो 2y y टू द पावर 1 यानी 2y y हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2y y ही लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर यहाँ y है, पहले भी मैंने कहा था अगर यहाँ y होता, y है तो अगेन हमारा चेन रूल के थ्रू, तो 2y y टू द पावर 2 माइनस 1 है, तो 2y y हमें मिल गया, तो यहाँ हमारा एंगल जो है y हो गया, तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y पर, तो dy अपॉन डी एक्स अगेन ऐसी तरह हम लिखेंगे। अगर x होता तो नहीं लिखेंगे, y होता तो dy अपॉन डी एक्स करेंगे। जो एग्जाम्पल में कुछ s पर हम देखेंगे तो ये किस तरह फॉर्म में हो गया, तो y इज एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2y एक्स टू द पावर 1 यानी 2y एक्स हो गया। तो ये जो x है उस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। ये x है हमारा एंगल है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो 1 होगा, 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए तो y एक्स ही हमने लिखा था। यहाँ तो y है, इस तरह करेंगे तो यहाँ तो y है, तो dy अपॉन डी एक्स आ गया, उसके चेन रूल के थ्रू यहाँ करेंगे। तो अगर चेन रूल नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन में ज़रूर देखें, मैंने चेन रूल अच्छी तरह यहाँ पढ़ा चुका हूँ। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ y dy अब y लिखेंगे, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2y y dy अपॉन डी एक्स ही लिख सकते हैं। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x और सेक स्क्वायर x होता है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे हो गया। तो डेक्स में हम कैसे लिख सकते हैं उसे, हम यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ s करेंगे तो ये 1 हो जाएगा,
तो ये dy x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो यहाँ y डॉट 1 यानी ये नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ लिख रहे हैं y इंटू 1 प्लस 2y y dy अपॉन डी एक्स। ये हो गया। यहाँ पर भी हम करेंगे तो ये ऐसे से ही रहेंगे, से स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो ये डी वाई अपॉन हम डी एक्स हमें निकालना था, इसलिए ये जो डी वाई डी अपॉन डी एक्स है वो सभी जो है वो हम कॉमन लेने के लिए वो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये यहाँ जब हम लेकर आते हैं तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यही वो भी यहाँ एज इट इज ही रहेगा। तो प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ क्या बचा, ये जैसे स्क्वायर एक्स है, ये वाई इंटू 1 तो 1 ही होता है, तो वो यहाँ आएंगे। तो ये जो प्लस है तो इक्वल टू बाहर आ जाएंगे, तो माइनस वाई आ जाएगा। तो आगे हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये जो यहाँ पर ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचा, यहाँ पे 1 बचा, कोएफिशिएंट 1 बचा, तो यहाँ पे x माइनस 1 बचा, ये जो 2y है यहाँ बचा, तो प्लस 2y यहाँ बचा हुआ है इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा हमें, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई जो है हमें मिला है। तो यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स है वो हमें निकालना था। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है मैं यहाँ लिख दूँगी, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एम्प्लॉय स्टेट यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो ये जो है प्रोडक्ट में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2y इज़ द सॉल्यूशन। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं वो भी पहले की तरह करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या निकालने हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने हैं यहाँ पर भी। तो वो भी फटाफट कर लेते हैं। तो डिफरेंसिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे करेंगे, तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ एस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 100 हो जाएगा। यानी डिफरेंसिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स पर कर रहे हैं। तो डिफरेंसिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने यहाँ पर सभी लिख दिया। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पहले की तरफ, और पहले की फॉर्मूला जो है यहाँ लगाएंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 जो है नीचे आ जाएंगे, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 आ जाएंगे, तो ये 2y एक्स टू द पावर 1 यानी 2y(x). तो इसकी जगह हम 2y(x) लिख सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ 2y(x) लिखेंगे। तो यहाँ पहले की तरह यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन पर करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर y सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, x है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। ये हमने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ हमने प्रोडक्ट रूल जो है, ये जो प्रोडक्ट रूल जो है यहाँ हमने लगा लिया है, प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। तो प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो पहले की तरह करेंगे तो यहाँ इक्वल टू वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है। तो 2y वाई टू द पावर इक्वल टू 2y वाई टू द पावर 2 माइनस 1 यहाँ मिलेगा, तो 2y वाई टू द पावर 1 हो जाएगा। तो ये 2y वाई ही हो गया। तो यहाँ एंगल चेन रूल में करेंगे तो ये y है, x तो नहीं है, तो डी y पर अगेंस्ट करेंगे डिफरेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू x पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यही लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2y वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कंस्टेंट हो गया, यानी हम कुछ एग्जांपल यहाँ देती हूँ। डी अपॉन डी एक्स और 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है कंस्टेंट है, तो ये 100 भी कंस्टेंट होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ तक कर लिया। तो आगे आते हैं, ये क्या कहने जा रही है वो आगे आते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ तक आ गया। हमें क्या निकालना था, हमें dy अपॉन डी एक्स है, हमें dy अपॉन डी एक्स ही निकालने हैं। तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये पहले मैं इसे ये सभी जो है लिख दूँगी। तो यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स है। तो ये जो dy अपॉन डी एक्स है, मैं क्या करूँगी, ये जो dy, पहले मैं ये जो ब्रैकेट जो है ओपन कर लेती हूँ। तो ये x dy अपॉन डी एक्स हो गया, या तो डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ। तो ये y इंटू 1 हो जाएगा, या y इंटू 1 हो जाएगा। ये 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स है। हमें क्या निकालना था, dy अपॉन डी एक्स निकालना। तो ये जो dy अपॉन डी एक्स जो है, पहले हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स जो है हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा, ये जो x है मैंने यहाँ लिखा, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे अच्छी तरह देखेंगे तो यहाँ 2y जो है बचा, यहाँ x बचा। तो ये जो अभी भी मैंने लिखा था तो वो सभी जो है यहाँ लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 2y बचा। तो 2y हमने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा देखते हैं। जो 2x बचा और y इंटू 1 बचा, वो जो है इक्वल टू के बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस ये जो y है इक्वल टू बाहर करेंगे तो माइनस y हो जाएगा। ये जो 2x है प्लस है, इक्वल टू के बाहर करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम dy अपॉन डी एक्स जो है निकालना है। तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस है तो ये 2x जो है बाहर ला सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस y भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओपन करके हम एज इट इज ही मिलते हैं। ओपन किया तो ये माइनस 2x माइनस y, तो ये इस तरह पहले की तरह भी हो गया, इसलिए माइनस कॉमन लेके हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस लिखेंगे, माइनस 2x प्लस y ऐसे ही लिखेंगे। ये जो x प्लस 2y है वो डिनोमिनेटर के आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो x प्लस 2y इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज की क्लास से इतना ही, मिलते हैं।